और अब आप समझिए कि पिछले 42 दिनों में भारत और चीन के रिश्ते कैसे बदले हैं। ये तनाव जो आया है उसकी वजह क्या है। 5 मई से इसकी शुरुआत करते हैं। 5 और 6 मई पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील के किनारे चीन के सैनिकों से भारतीय सैनिकों की झड़प हो जाती है। गलवान घाटी में चीन ने अपने सैनिकों की संख्या को बढ़ा दिया और बंकर निर्माण की कोशिश भी चीन करने लगता है। गलवान घाटी में चीन की सेना ने करीब 100 टेंट लगा दिए। ये 5 और 6 मई को होता है। इसके बाद आ जाइए 9 मई पर नॉर्थ सिक्किम के नाकुला सेक्टर में भारत और चीन के सैनिक आमने सामने आ जाते हैं। चीन और भारत दोनों के तनाव के बाद LAC पर और सैनिक बढ़ाए जाते हैं, यानी कि सैनिकों की संख्या और बढ़ जाती है। यह हो गया 9 मई। अब आइए 12 मई पर। 12 मई को क्या होता है। लद्दाख में LAC पर चीन ने अपने हेलीकॉप्टर भेजे। हालांकि सीमा को पार नहीं किया। हेलीकॉप्टर भेजे लेकिन सीमा पार नहीं की। चीन के हेलीकॉप्टर के जवाब में भारत ने भी अपना फाइटर जेट सुखोई 30 भेजे वहां पर। यह 12 मई को हुआ। इसके आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 23 मई को क्या हुआ। सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने लद्दाख का दौरा किया। सेना प्रमुख नरवणे ने चीन से तनाव पर ग्राउंड रिपोर्ट ली। यह समझा कि विवाद क्या चल रहा है। 26 मई को क्या हुआ। 23 मई की यह घटना। 26 मई को देखिए, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा। यह बड़ा बयान चीन के राष्ट्रपति की तरफ से आया। राष्ट्रपति जिनपिंग ने सैनिकों की ट्रेनिंग को और मजबूत करने का आदेश दिया। यह हुआ 26 मई को। 26 मई को ही NSA अजीत डोवल और CDS जनरल बिपिन रावत ने PM मोदी से मुलाकात की। चीन से सीमा पर तनाव को लेकर प्रधानमंत्री को पूरी जानकारी CDS की तरफ से दी गई। PM मोदी ने सीमा पर तनाव को लेकर तीनों सेना प्रमुखों के साथ भी बात की। तीनों सेना प्रमुखों ने चीन से तनाव पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी बात की। यह सब हुआ 26 मई को। अब आ जाइए 1 जून को क्या हुआ। भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव को स्थिर और नियंत्रण में बताया गया। यह बताया गया कि हालात स्थिर हैं, हालात नियंत्रण में हैं। पूर्वी लद्दाख से 30 से 35 किलोमीटर दूर चीन के लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी। चीन के लड़ाकू विमान उड़ान भरते हैं 1 जून के दिन। यह होता है 10 से 12 विमानों के साथ, और चीन से 10 से 12 लड़ाकू विमानों का जो बेड़ा है वो सीमा के पास तैनात कर दिया जाता है। चीन के लड़ाकू विमान J-11 और J-7 पर भारतीय सेना की कड़ी नजर रहती है इस दौरान। यह सब हुआ 1 जून को। इसके अगले दिन 2 जून अमेरिका ने भारत के खिलाफ चीन के आक्रामक होने की निंदा की। अमेरिका के विदेश मामलों के हाउस कमेटी के चेयरमैन ने चीन की आलोचना की इस घटना पर। एलियट एंगल ने चीन को नियमों का पालन करने की नसीहत दी। और लद्दाख में तनाव के बीच भारत और चीन के आर्मी कमांडर्स की बैठक भी हुई। यह 2 जून को हुआ। दोनों देशों के बीच मेजर जनरल रैंक के अधिकारियों की बैठक बेनतीजा रही। चीन से तनाव को लेकर PM मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच भी बातचीत हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ भारतीय प्रधानमंत्री की बातचीत होती है। फिर 6 जून चीन के माल्डो में दोनों देशों के टॉप आर्मी कमांडर्स की बैठक होती है। यह बैठक बहुत अहम बैठक थी। 6 जून की बैठक। LAC पर तनाव कम करने को लेकर दोनों देशों के बीच में बातचीत होती है। भारत की ओर से लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह इसका नेतृत्व करते हैं। चीन ने कहा कि दोनों देशों के बीच मतभेद विवाद नहीं बनना चाहिए। चीन ने भी संकेत दिया कि बातचीत से बात सुलझ जाएगी। यह 6 जून को हुआ। फिर 8 जून चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि सीमा पर हालात फिलहाल स्थिर है। यह चीन का विदेश मंत्रालय कह रहा था 8 जून को। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा बातचीत से विवाद का हम हल निकाल लेंगे। चीन ने कहा राजनयिक और सैन्य स्तर पर बातचीत को जोर दिया जा रहा है, इस पर बल दिया जा रहा है, इसी से बात सुलझेगी। 9 जून का दिन लद्दाख के गलवान में चीन के सैनिक सीमा से करीब 2.5 किलोमीटर तक पीछे हट जाते हैं। 2.5 किलोमीटर पीछे हट जाती है चीन की सेना। यह 9 जून को होता है। दोनों देशों में पॉजिटिव बातचीत होती है। चीन के सैनिक पीछे जाते हैं। फिर आती है 16 जून। लद्दाख के गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों में झड़प होती है। यह हिंसक झड़प होती है और भारत के 1 अधिकारी समेत 3 सैनिक इसमें शहीद होते हैं, यानी कि कल रात की यह झड़प। इस तरीके से 42 दिन का यह पूरा घटनाक्रम अब आपको समझ आ गया होगा। चीन को लेकर वर्षों तक हम लोगों के मन में कई तरह के भ्रम फैलाए गए। देश को इस झूठ में रखा गया कि चीन की सेना या चीन हमसे बहुत ताकतवर है। हम चीन से 1962 में युद्ध हार गए, ये बार बार बताकर हमें चीन के नाम पर डराया जाता रहा। लेकिन अब देश चीन की आंख से आंख मिलाकर बात करना जानता है। 2020 में हर हिंदुस्तानी इस बात को अच्छी तरह समझता है और चीन को भी इसे भली भांति समझ लेना चाहिए। ये 2020 का भारत है, इसे छेड़ोगे तो छोड़ेगा नहीं।
कई वर्षों तक देश को चीन की ताकत के बारे में बताकर डराया गया। देश को सालों तक इस भ्रम में रखा गया कि चीन हमसे ज्यादा ताकतवर है। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देकर चीन को खुश करने की कूटनीति अपनाई गई। लेकिन 2020 का हिंदुस्तान अब नए तेवर वाला हिंदुस्तान है। अब देश ने डर की दीवार को ध्वस्त कर दिया है। अब हिंदुस्तान चीन से आंख झुकाकर नहीं बल्कि आंख में आंख डालकर बात करता है। लद्दाख में पिछले 42 दिनों से भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर विवाद है। लद्दाख में तीन जगहों पर दोनों देशों के सैनिक आमने सामने हैं। गलवान घाटी, हॉट स्प्रिंग और पेंगोंग झील के पास फिंगर फोर में चीन से विवाद है। चीन से विवाद के बीच हिंदुस्तान ने दिखा दिया है कि अब देश पर चीन का किसी तरह का दबाव काम नहीं आएगा। चीन को इस बात का एहसास डोकलाम विवाद के वक्त भी हो गया था, जब 2017 में 73 दिनों तक हिंदुस्तान की सेना चीन के सैनिकों के सामने डटी रही थी। दरअसल हिंदुस्तान ने अब चीन के खिलाफ डर का चक्रव्यूह तोड़ दिया है। आपको समझाते हैं कि कैसे अब हिंदुस्तान ने चीन के डर का चक्रव्यूह तोड़ा। इसके पीछे मुख्य तौर पर 3 बड़ी वजह है। राजनीतिक इच्छा शक्ति, भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय साख, सेना का पराक्रम। सबसे पहले आपको बताते हैं कि चीन के चक्रव्यूह को तोड़ने में देश की राजनीतिक इच्छा शक्ति कैसे काम आई। 2014 में नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत के साथ पहली बार प्रधानमंत्री बने। 2019 में भी नरेंद्र मोदी प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बने। दामोदर दास मोदी। इन चुनावों के बाद देश में गठबंधन के नाम पर दबाव बनाने की राजनीति का अंत हो गया। इसका एक फायदा यह हुआ कि चीन का मुद्दा हो या फिर पाकिस्तान का मुद्दा, सरकार स्वतंत्र होकर निर्णय लेने लगी। इसका एक संदेश दुनिया में यह भी गया कि अब भारत में किसी तरह की राजनीतिक उथल पुथल मुमकिन नहीं है। देश के रक्षा मंत्री से सुनिए और समझिए कि कैसे हिंदुस्तान अब चीन से कूटनीतिक लड़ाई लड़ना जानता है। समस्त देशवासियों को अपनी तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत का मस्तक किसी भी सूरत में हम लोग झुकने नहीं देंगे। मोदी जी के रूप में एक बहुत ही सशक्त नेतृत्व हमारे पास है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे दोस्त हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी पीएम मोदी के अच्छे दोस्त हैं। पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच केमिस्ट्री भी दुनिया देख चुकी है। चीन को इस बात का एहसास हो चुका है कि नया हिंदुस्तान अब दुनिया में नई पहचान रखता है। आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि भारत के दम के सामने चीन ने कब कब अपने कदम पीछे खींचे हैं। 1967 में सिक्किम, नाथुला पास और चोला पास, यहां पर 340 सैनिकों की जान गंवाने के बाद चीन पीछे हटा था। 1967। इसके बाद 1986-87 वर्तमान अरुणाचल प्रदेश सेना के ऑपरेशन फाल्कन के सामने चीन ने घुटने टेक दिए थे। पहले 1967, फिर 1986-87। इसके बाद 2013 लद्दाख दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में 21 दिन के बाद चीन की सेना पीछे हटने के लिए मजबूर हो गई थी। 1967, 86-87, फिर 2013, अब देखिए 2017 डोकलाम में ट्राई जंक्शन भारत चीन भूटान सीमा 73 दिनों तक गतिरोध चला और उसके बाद चीन पीछे हटा। 2017 में भी, 2020 में सिक्किम में पूर्वी लद्दाख बॉर्डर गतिरोध जारी है। चीन की सेना 2.5 किलोमीटर पीछे हटी, डीएस्केलेशन शुरू हुआ था, लेकिन कल की घटना के बाद भारत ने एक बार फिर से कड़ा रुख दिखा दिया है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.